Greetings of the day to everyone. Today we are going to speak about a very interesting species. The name of the species is Diclyopetra polymorpha. इस स्पीशीज की बहुत अच्छी खासियत यह है कि ये एक खूबसूरत फ्लावर है. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर. और ये तो खासियत नहीं है, खूबसूरती एक खासियत है उस फ्लावर की, बट एक और खासियत है, इट्स अ ड्यूअल ब्लूमिंग फ्लावर. साल में 2 बार ये फ्लावरिंग प्लांट है, मतलब एक ऐसा फ्लावरिंग प्लांट जो 2 बार ब्लूम करता है. एक और खासियत है, वो खासियत ये है जब इसके चारों ओर फायर होता है, व्हेन इट्स फायर अराउंड दिस फ्लावरिंग प्लांट इट ब्लूम्स. जब चारों ओर फायर होता है तो वो ये ब्लूम करता है. हम इसी स्पीशीज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं. व्हाट इज डाइक्लीपेट्रा पॉलीमॉर्फा एंड व्हाई इट इज कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फा. एक्चुअली डाइक्लीपेट्रा जो है एक फ्लावरिंग फैमिली है, एक फ्लावर की एक फैमिली है, और पॉलीमॉर्फा उसमें एक नया एडिशन है. मतलब डाइक्लीपेट्रा के अंदर बहुत सारे फ्लावर्स ऑलरेडी थे उस फैमिली में, और बहुत सारे फ्लावर्स ऑलरेडी थे. पॉलीमॉर्फा उसमें एक एड ऑन हुआ है. नाउ वी विल सी व्हाट इज डाइक्लीपेट्रा पॉलीमॉर्फा. नाउ scientists have discovered a new fire resilient dual blooming species of Diclyopetra in northern western Ghats of India. साइंटिस्ट ने एक नया फायर रेसिलियंट मतलब इस फ्लावरिंग प्लांट से, ये जो फ्लावर है, यही फ्लावर है, इसको फायर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता. इसके चारों ओर फायर लग जाए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है. इट इज अ न्यू फायर रेसिलियंट एंड ड्यूअल ब्लूमिंग. साल में 2 बार ये फ्लावर्स देता है, मतलब एक बार फ्लावर देता है, फिर फ्लावरिंग इसका बंद हो जाता है, फिर दोबारा फ्लावर देता है. सो साइंटिस्ट डिस्कवर अ न्यू फायर रेसिलियंट ड्यूअल ब्लूमिंग स्पीशीज ऑफ डाइक्लीपेट्रा. तो डाइक्लीपेट्रा फैमिली का एक नया स्पीशीज ढूंढा है साइंटिस्ट ने, दैट इज डाइक्लीपेट्रा पॉलीमॉर्फा. अब ये भारत में मिलता कहां है? अगर आप भारत को देखें तो भारत का जो नीचे वाला पोर्शन है कुछ इस तरफ है. अब ये होता है वेस्टर्न घाट्स, ये होता है ईस्टर्न घाट्स. जो डाइक्लीपेट्रा पॉलीमॉर्फा है वेस्टर्न घाट्स के नॉर्थन पार्ट में है. डाइक्लीपेट्रा कहां पर है? डाइक्लीपेट्रा पॉलीमॉर्फा वेस्टर्न घाट्स के नॉर्थन पार्ट में. दैट मींस इस पार्ट के वेस्टर्न घाट्स के नॉर्थन पार्ट में आपको क्या मिलेगा? डाइक्लीपेट्रा पॉलीमॉर्फा, जो कि एक ड्यूअल ब्लूमिंग, साल में 2 बार फ्लावर देने वाला, फायर रेसिस्टेंट, जो उसको फायर से कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्लावरिंग प्लांट है. डाइक्लीपेट्रा फैमिली में एक नया स्पीशीज ऐड हुआ है, दैट इज पॉलीमॉर्फा. सो इट बिकेम डाइक्लीपेट्रा पॉलीमॉर्फा. आगे देखते हैं. नाउ वी विल मूव फर्दर. A new fire resilient dual blooming species experiences a burst of flowering triggered by grasslands fire and has an inflorescence structure that is rare in Indian species and has been discovered in the Western Ghats, which is known to harbor many species yet to be discovered species. अब समझने की कोशिश करें. डाइक्लीपेट्रा पॉलीमॉर्फा एक फायर रेसिलिएंट ड्यूअल ब्लूमिंग स्पीशीज है. हम इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं. फायर रेसिलिएंट है, ड्यूअल ब्लूमिंग स्पीशीज है. अब जब इसके चारों ओर, डाइक्लीपेट्रा के चारों ओर, डाइक्लीपेट्रा पॉलीमॉर्फा के चारों ओर जब आग लग जाती है, फायर लग जाता है, तो वो ब्लूम करता है. सो एक ड्यूअल ब्लूमिंग स्पीशीज है, फायर रेसिलिएंट स्पीशीज है. जब इसके चारों ओर एक्सपीरियंस अ बर्स्ट ऑफ फ्लावरिंग ट्रिगर्ड बाय ग्रासलैंड फायर्स. अब सपोज ये डाइक्लीपेट्रा पॉलीमॉर्फा है, इसके चारों ओर जो ग्रासेस है उसमें आग लग जाती है, तो डाइक्लीपेट्रा पॉलीमॉर्फा ब्लूम करता है, फ्लावर देता है. ठीक है. नाउ इन्फ्लोरेसेंट स्ट्रक्चर है इसका, अलग अलग शेप है, साइज है. सो एक इन्फ्लोरेसेंट स्ट्रक्चर है इसका. ठीक है. और ये भारत के स्पीशीज में बहुत रेयर देखा जाता है कि भाई आग लग गई तो फ्लावर हुआ. ये भारत के स्पीशीज में बहुत रेयर देखा जाता है. और ये वेस्टर्न घाट्स का एक पार्ट है. वेस्टर्न घाट्स में बहुत सारे स्पीशीज हैं, उसमें से एक स्पीशीज है डाइक्लीपेट्रा पॉलीमॉर्फा. अंडरस्टूड. सो डाइक्लीपेट्रा पॉलीमॉर्फा इज अ न्यू फायर रेसिलिएंट स्पीशीज दैट ब्लूम्स व्हेन इट हैज फायर ऑल अराउंड. इट इज ग्रोन इन द वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया. और वेस्टर्न घाट्स में ऐसे बहुत स्पीशीज है जिसके बारे में आज तक लोगों को जानकारी नहीं है. नाउ let us go further into it. Diclyopetra polymorpha के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं. A recent discovery has added a new species to genus Diclyopetra, which they have named Diclyopetra polymorpha. Genus Dicly, जो parent family Diclyopetra है, उसमें एक नया species ऐड हुआ है, that is Diclyopetra polymorpha, जिसके बारे में मैं बता चुका हूं. Diclyopetra polymorpha is a distinctive species, notable for its fire resilient and
दैट इज पायरोफिटिक हैबिट, मतलब कोई भी स्पीशीज अगर फायर रेसिलेंट होगा उसको फायर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इट इज कॉल्ड एज pyrophytic habit, that it does not have any effect of fire. So Diclyopetra polymorpha grown in the western Ghats of India has a pyrophytic habit. आंख से कोई उसको फर्क नहीं पड़ेगा. And it is unusual dual blooming pattern, मतलब ऐसा बहुत कम होता है कि एक फ्लावर साल में 2 बार ब्लूम करे. ओके, नाउ in addition to its typical post-monsoon flowering, the species exhibits a second vigorous outburst of flowering triggered by grassland fire commonly set by the locals in the region. अब भाई मैंने पहले ही बोला Diclyopetra polymorpha जो कि जेनस Diclyopetra का एक नया डिस्कवरी है. जेनस Diclyopetra में एक नया एडिशन है Diclyopetra polymorpha. इसके ड्यूअल ब्लूमिंग है. ड्यूअल ब्लूमिंग कैसे है? एक, मॉनसून के तुरंत बाद, जैसे ही मॉनसून खत्म होता है ये ब्लूम करता है. दूसरा, जैसे ही इसके आग चारों ओर जो उधर के लोकल विलेजर्स है, लोकल पीपल है, आग लगा देते हैं ग्रासलैंड्स में, ग्रासलैंड्स को खत्म करने के लिए या जो ड्राई ग्रास है उसको हटाने के लिए, तो Diclyopetra polymorpha ब्लूम होता है. तो एक तो मॉनसून के बाद पहला ब्लूमिंग होता है, दूसरा उसके चारों ओर ग्रासलैंड्स, जो ड्राई ग्रासलैंड्स पे जो लोकल विलेजर्स आग लगा देते हैं, तो Diclyopetra polymorpha grows in the western Ghat of India, that to the northern part of the western Ghats, which is a very rare specification of a species. Now, let us move further. It is the only known Indian species with this specific inflorescence structure with its closest allied being found in Africa. ये भारत का इकलौता एक ऐसा स्पीशीज है जिसमें ये ड्यूअल ब्लूमिंग, फ्लावर में ब्लूम, फायर में ब्लूम होने वाली आदत है. बट इसका एक रिसेंबलेंस भारत में कहीं तो पाया नहीं जाता. इसके जैसा एक प्लांट अफ्रीका में पाया जाता है Diclyopetra polymorpha, जिसके ड्यूअल ब्लूमिंग एक एस्पेक्ट है, फायर में ब्लूम करने वाला एक एस्पेक्ट है. भारत में किसी स्पीशीज में नहीं पाया जाता, बट एक स्पीशीज अफ्रीका में ऐसा पाया जाता है. क्लोजेस्ट रिसेंबलेंस उसी के साथ है. ठीक है. द स्पीशीज वाज नेम्ड Diclyopetra polymorpha टू रिफ्लेक्ट इट्स डाइवर्स मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स. अब अंडरस्टैंड Diclyopetra polymorpha को Diclyopetra polymorpha क्यों नाम दिया गया है. अंडरस्टैंड, Diclyopetra तो उसका पेरेंट फैमिली है, ऐसे बहुत सारे उस फैमिली में फ्लावर्स है. पॉलीमॉर्फा का मतलब, पॉली का मतलब मल्टीपल, मॉर्फा का मतलब मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स बहुत सारे हैं, साइज अलग है, शेप अलग है, ऐसे बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं. सो Diclyopetra वाज द पेरेंट फैमिली. पॉलीमॉर्फा मतलब, पॉली मतलब मल्टीपल एंड मॉर्फा मतलब मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स. तो Diclyopetra polymorpha हैड मल्टीपल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, इसलिए उसका नाम Diclyopetra polymorpha पड़ा है. नाउ Diclyopetra polymorpha thrives on slopes in open grasslands of the northwestern Ghats, an area exposed to extreme climatic conditions such as summer droughts and frequent human-induced fire. अब इस फ्लावर की खासियत क्या है? Diclyopetra polymorpha की खासियत क्या है? एक ऐसा फ्लावरिंग प्लांट जो कि एक्सट्रीम ओपन ग्रासलैंड्स, वेस्टर्न घाट्स में आप जाओगे तो ओपन ग्रासलैंड्स है जहां पर एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं, अक्सर बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा धूप पड़ती है, वहां पर यह ग्रो होता है. और वहां पर तो ह्यूमन इंड्यूस्ड फायर भी होता है. वहां के कॉमन विलेजर्स ग्रासलैंड पे आग लगा देते हैं उसको हटाने के लिए, तो वहां पर Diclyopetra polymorpha ग्रो होता है. हम अक्सर फ्लावर को ग्रो करने के लिए पानी डाल के देते हैं. ये पहली बार एक फ्लावर भारत में ऐसा है जो आग से ग्रो होता है. ठीक है. डिस्पाइट दिस हार्श कंडीशन, दिस स्पीशीज हैज अडैप्टेड टू सर्वाइव एंड ब्लूम ट्वाइस अ ईयर. इस हार्श कंडीशन में भी Diclyopetra polymorpha साल में 2 बार ब्लूम करता है. अ वेरी रेयर स्पीशीज. और ऐसा मैंने आपको पहले ही बता दी कि अफ्रीका में ही है एक ऐसा स्पीशीज जो साल में 2 बार ब्लूम करता है. The first flowering phase occurs from post monsoon, नवंबर से लेकर मार्च तक और अप्रैल तक पहला फ्लावरिंग फेज होता है. सो नवंबर से लेकर अप्रैल तक अब मान लो पहली बार मॉनसून के बाद ये ब्लूम होता है. एंड सेकेंड फ्लावरिंग फेज इन मई जून, जब बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है, ग्रासलैंड्स पे आग लगा दिया जाता है, तो मई जून के महीने में सेकेंड फ्लावरिंग फेज होता है. ड्यूरिंग द सेकेंड फेज द वुडी rootstock produces the flowering shoots leading to more abundant बट शॉर्टर फ्लावरिंग पीरियड. सेकेंड फेज बहुत शॉर्टर फ्लावरिंग पीरियड होता है जब आग लगती है. पहला फेज जो मॉनसून के पास होता है वो लंबे ड्यूरेशन तक फ्लावर देता है. नाउ अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है Diclyopetra polymorpha की, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस Diclyopetra polymorpha जो कि एक बहुत रेयर ऑफ रेयर स्पीशीज है, ऐसे भारत में बहुत कम स्पीशीज है जो आग लगाने पर
फ्लावर करते हैं, या साल में 2 बार ब्लूम होते हैं, या बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन में ग्रो होते हैं कि जो ओपन ग्रासलैंड, बहुत ज्यादा गर्मी या बहुत ड्राई एरियाज में ग्रो होते हैं। ये बहुत रेयर स्पीशीज है, तो इस स्पीशीज को कंजर्व करना बहुत जरूरी है। तो पहली चीज ये है। दूसरा, एक बात समझिए, अच्छी बात है कि अगर कोई ग्रासलैंड में आग लगाने से फ्लावर ग्रो होता है, इट इज वन ऑफ द रेयर एस्पेक्ट, बट too much of fire can destroy the genetic features of this species। ऐसा नहीं कि मतलब भाई फ्लावर है, आग लगा दिया तो फ्लावर होगा, तो आपने पूरे में बार बार आग लगा रहे हो कि भाई वो फ्लावर करेगा तो ज्यादा होगा। तो कहते हैं ना कि एनीथिंग मोर इज अ पॉइजन, ठीक है। जो रिक्वायरमेंट से ज्यादा होगा, आग लगा दिया तो हो सकता है उसके जेनेटिक फीचर्स डिस्ट्रॉय हो जाए और वो फ्लावर्स देना बंद कर दे। सो देयर इज शुड बी अ बैलेंस इन द ह्यूमन इंटरफेरेंस एज वेल एज द इंड्यूस फॉर फ्लावरिंग, ठीक है। इंड्यूस फायर को करने के लिए भी एक बैलेंस होना चाहिए। इट शुड नॉट बी अबंडेंट और इट शुड नॉट बी एब्रप्ट, कि आपने आग लगा दिया, हर बार आपको खुशी मिल रही है वो फ्लावर कर रहा है, डज नॉट मीन पूरे इलाके में आग लगा दो और उसके जेनेटिक फीचर्स डिस्ट्रॉय हो जाए। दैट इज द सेकंड थिंग। सो वी नीड टू प्रिजर्व Diclyopetra polymorpha, and the second features also you need to understand that we need to प्रिजर्व द वेस्टर्न गार्ड्स एज वेल। वेस्टर्न गार्ड्स में आज के टाइम पर ऐसे बहुत ज्यादा स्पीशीज है जो कि बहुत रेयर ऑफ रेयर है दुनिया में, तो उसको भी प्रिजर्व करना बहुत अनिवार्य है। So I have talked about a very important and very rare species. The name of the species is Diclyopetra polymorpha, which blooms twice a year. साल में 2 बार फ्लावर देता है, which is a rare species which blooms when there is fire all around, and it blooms after the monsoon. It has a resemblance, अब ऐसा एक सिस्टर फ्लावर और अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता है। भारत के वेस्टर्न घाट्स के नॉर्थन एरिया में फ्लावरिंग प्लांट पाया जाता है। वेस्टर्न घाट्स हैज सच मोर स्पीशीज रेयर व्हिच इज नॉट नोन टू द वर्ल्ड। वी हैव टू प्रिजर्व द स्पीशीज। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। टेक केयर, स्टे सेफ।